वेलकम टू योर चैनल। लास्ट वीडियो बनाया था मैंने एक रैंक के ऊपर। इस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्सेस आए हैं और रिस्पॉन्स के साथ कुछ क्वेरीज भी आई हैं, तो मैं उन क्वेरी को आज आंसर कर देता हूँ। मेन एक जो क्वेरी है यहाँ पर वो बॉक्स साइज को लेकर है कि बॉक्स साइज कैसे डिसाइड करें, रैंकों में बॉक्स साइज कैसे होता है। ठीक है। रीपेंट और डिसअपियर का एक क्वेश्चन है कि रीपेंट हो जाता है रैंको या डिसअपेयर होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। अगेन एक बॉक्स साइज के ऊपर क्वेश्चन है और कैसे सेट करना है एज ए परसेंटेज। तो बॉक्स साइज के ऊपर तीन क्वेश्चंस आ रखे हैं और एक क्वेश्चन है हमारा रीपेंट के ऊपर। तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ ताकि आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और इस वीडियो को आप और अच्छे से समझ पाओ और इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ पाओ और यूटिलाइजेशन की तरफ आप मूव हो पाओ, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है रैंको। रीज़न ये है कि नॉइजलेस चार्ट होता है तो चार्ट सिंपल दिखता है, देखने में ट्रेड करना इजी होता है। और जब नॉइज़ हट जाएगा चार्ट से तो साइकोलॉजिकल बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपको ट्रेडिंग करते टाइम। वो डिस्टरबेंस बार बार नहीं होगा, ग्रीन कैंडल फिर देन डोजी कैंडल, फिर आपकी इनगल्फिंग कैंडल, कभी बुलिस हरामी, कभी ये कैंडल, कभी वो कैंडल, इस तरह के झंझट से हट जाओगे। सिंपल क्या है, ब्रिक्स बोल लो या बॉक्स बोल लो, रेड बॉक्स ग्रीन बॉक्स, दैट्स इट। मतलब दो ही चीज़ होती हैं यहाँ पर और अपने आप में ये खुद का एक ट्रेडिंग मेथड है। ठीक है, जो आपकी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता है। तो हम पॉइंट पे आते हैं पहले बॉक्स साइज को लेकर। देखिए बॉक्स साइज को लेकर जो एक गाइडलाइंस है जो आपको मिलेगी कई आर्टिकल्स में और डिफाइन एज में। डिफाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपका डीमेट अकाउंट के लिए। डिफाइन एज में आपने ऑप्स्टा जरूर सुना होगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या हैश ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्स्टा बहुत यूज़ होता है। उसी का एक प्रोडक्ट है जोन। अगर आप डीमेट अकाउंट बनाते हैं डिफाइन एज में तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा पढ़ने के लिए और जो रैंको चार्ट है यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब आते हैं एक बार साइज को लेकर। साइज जो होता है वो वैरी करता है आपके पहले ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। ठीक है। सपोज मैंने बोला कि मुझे ट्रेडिंग जो है वो इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू द सेंस कि मैं चाहता हूँ कि मैं इंडेक्स को मतलब निफ्टी में ट्रेड करूँ इंटरडे की तरह, मतलब मॉर्निंग में ट्रेड लिया और इवनिंग तक क्लोज करना एज पर द मूवमेंट ऑफ बॉक्सेस, या फिर मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो मेरा बॉक्सेस डिफरेंट होगा। अगर मैं कहता हूँ कि मैं स्विंग ट्रेड करना चाहता हूँ, एक पोजिशनल ट्रेड करना चाहता हूँ इंडेक्स में, तो मेरा बॉक्स साइज अलग होगा। ठीक है। तो बॉक्स साइज जो है उसके बारे में बता देता हूँ आपको मैं थोड़ा और डिटेल में। जैसे यहाँ पर मैंने 100 ले रखा है। ठीक है। ये बॉक्स साइज परसेंटेज में है। तो पहले तो प्लेटफॉर्म बता देता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू है जहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे बॉक्स साइज डिफाइन करने के लिए। आप यहाँ पर आप देखोगे ये स्क्रिप्ट का जो आती है सेटिंग, इस पहला जो बार दिख रहा है इसमें मोर ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ क्लिक करोगे सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो बॉक्स साइज। यहाँ पर लिखा हो बॉक्स साइज असाइनमेंट मेथड। ठीक है, किस मेथड के थ्रू बॉक्स साइज डिफाइन करना चाहते हो। मैंने 8% ले रखा है यहाँ पर परसेंटेज लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। ठीक है, लास्ट प्राइस जो आ रहा है एलटीपी उस पर जो परसेंटेज आएगा उसके अकॉर्डिंगली ये बॉक्स साइज डिफाइन होगा। तो मैंने यहाँ पर 0.5 में तो आधा परसेंट ले रखा है मैंने। आधा परसेंट का मूव जो होगा तभी ये बॉक्स बनेगा। ठीक है। तो ये बॉक्स साइज यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा और ऑप्शन होते हैं हमारे पास। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मतलब होता है कि यहाँ पर आप बॉक्स साइज खुद टाइप कर सकते हो। ठीक है। अब टाइप करने पर क्या होता है, मैंने जैसे बताया आपको, आपके ट्रेडिंग मेथड पे डिपेंड करता है कि ट्रेडिंग किस स्केल पे कर रहे हो। अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ निफ्टी में
तो सबसे अच्छा बॉक्स साइज जो रहेगा वो 20 का बॉक्स साइज रहेगा। तो ट्रेडिशनल में जाकर मैं 20 यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ और यहाँ पर जाके ओके कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो मेरा बॉक्स साइज होगा 20 को लेकर बॉक्स साइज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसको समझने के लिए कि किस दिन में कितना बना है, उसके लिए यहाँ पर मुझे एक सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। मैं ऑन कर लेता हूँ एक बार। कहाँ गया, सेशन करके एक आती है ऑप्शन। एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए थोड़ा सा। कैनवास में होता है आई थिंक, ट्रेडिंग में होता है। एक सेकंड टाइम दीजिए मुझे। अच्छा, इसमें अभी जो इंटरनेट सेशन होता है वो दिखाएगा नहीं, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग व्यू में एक इशू रहता है। आपके फ्री अकाउंट में ये सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे आ सकता है। जैसे डेली टाइम फ्रेम से नीचे करूँगा इसको मैं, यहाँ पर ये चार्ट दिखाएगा ही नहीं। तो इसमें डेली टाइम फ्रेम ही दिखता है फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको देखना है फ्री अकाउंट में तो यहाँ पर तो आप नहीं कर पाओगे। अगर मैं एक बार इसमें आता हूँ, काइट जैसे प्लेटफॉर्म पे काइट है, फायर्स है, धन है, तो यह 1 मिनट टाइम फ्रेम में दिखता है, बट इनमें भी इश्यूज रहते हैं। एक 1 मिनट में रैंकों का स्मूथ चार्ट सिर्फ आपको डिफाइन एज में मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल मैं जो यहाँ दे रहा था आपको, इसमें ट्रेडिंग व्यू में मैं सेम एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर गया और सेटिंग्स में गया, मैंने ट्रेडिशनल में 20 डाल दिया, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या, इंटरडे। ठीक है, मैंने ओके कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो बॉक्स के साइज, आपकी जो विजिबिलिटी है बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसे आज का दिन है, मैं यहाँ पर एक बार इंटरडे की सेटिंग ऑन कर देता हूँ। हाँ, ऑन है। ये लाइन थोड़ी डार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा आपको। ये देखिए, अब इंटरडे के लिए हो गया। अब यहाँ पे इंटरडे आप कर रहे हो तो इंटरडे में आप ये समझते हो, अगर इंटरडे करते रहते हो, कि लास्ट 2-3 डेज का मूवमेंट जो होता है उससे कंसिडर किया जाता है। तो मैं लास्ट 2-3 डेज का देखूंगा अगर मूवमेंट, तो यहाँ पर क्या है, ये बेरिस रहा, फिर यहाँ बेरिस जो था वो कहीं ना कहीं कवर अप हो गया। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि एक तरह से जो है बेरिस साइडवेज हो गया, बेरिस साइडवेज हो गया। तो नेक्स्ट ट्रेड मेरा क्या रहेगा, नेक्स्ट ट्रेड में अगर देखता हूँ लास्ट डे के ओपन, ये लास्ट डे का सॉरी लास्ट डे क्लोज है और ये नेक्स्ट दिन का ओपन है। अगर ये मेरी ब्रिक्स, ठीक है, स्विंग समझने पड़ते हैं यहाँ पर, स्विंग समझना इजी भी होता है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ बॉक्स साइज के साथ एक ट्रेडिंग मेथड भी, ताकि समझ में भी आए आपको। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, ये मैं चला रहा हूँ ब्रश यहाँ पर, ब्रश, ठीक है, इसे ब्लैक कलर में ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से जा रहा है आपका ये चीज़। ठीक है, ये आपका एक तरह से एक बॉटम बन गया है, और एक बॉटम आपका ये है, दो बॉटम बन गए आपके। ठीक है, अब क्या हुआ, इस दिन के ओपन होने पर ये बॉटम में आपका सेव रहा। ठीक है, और यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ, जो अब मैं शायद अगले वीडियोस में कोशिश करूँ कवर करने के लिए। ये है आपका, अगर मैं बात करूँ उसकी पैटर्न्स की रैंकों में, तो उसको बोलते हैं टू पुल बैक पैटर्न। टू पुल बैक मीन्स ये जो ब्रिक्स हैं ऊपर के मूवमेंट दिखा रहे हैं, रिट्रेसमेंट आया सिर्फ 2 बॉक्स के लिए, फिर ऊपर चला गया, फिर एक बॉक्स के लिए आया, फिर ऊपर चला गया। तो ये पैटर्न है आपका, ये जो है 2 बॉक्स रिट्रेसमेंट पैटर्न है। ठीक है, ये 1 बॉक्स रिट्रेसमेंट पैटर्न है। तो इन पैटर्न को देख के ट्रेड कर सकते हो, और पैटर्न देख के ट्रेड करते तो क्या, आपका सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था, ये बॉटम आपके नेक्स्ट डे पे ब्रीच नहीं हुआ, मतलब टूटा नहीं, और ये एक तरह से 2 बॉक्स आपका बन गया, 2 बॉक्स का पैटर्न बन गया अपसाइड के लिए। आपने इस बॉक्स बनने के बाद ट्रेड ले लिया, और यहाँ पे मेरा इंडिकेटर जो है वो भी दिखा रहा है सिग्नल। इंडिकेटर के बहुत सिंपल सा है, सुपर ट्रेंड की मैं सेटिंग डाल रखी है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ठीक है। तो ये क्या है, यूजली सेकंड बॉक्स पे एंट्री दिखा देता है। यहाँ आपने एंट्री ले ली, अब आप 1 2 3 4 5 चार बॉक्स मान लेते हैं कि यहाँ रेड बन गया। तो आपने बेसिकली क्या है, चार बॉक्स का प्रॉफिट ले लिया। चार बॉक्स मतलब हो गया 20 × 4, 80 पॉइंट्स आपने यहाँ पर निफ्टी में कवर अप कर लिए। अगेन क्या हुआ, वन बैक पुलअप आया, फिर बढ़ा आपका यहाँ पर। अब यहाँ के सपोज हमने यहाँ पर एंट्री ली, तो आपका प्राइस टू प्राइस निकल गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगेन आपका सेलिंग आया, ठीक है। यहाँ भी आप ध्यान दोगे, इस पूरे में कवर करना डिफिकल्ट होगा क्योंकि बॉक्स साइज के ऊपर डिफल्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर सेल सिग्नल आ गया आपका, सेलिंग के लिए परफेक्ट यहाँ पर था। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड में बेरिस था, तो पहले से मूवमेंट दिखाया अप साइड, उसके बाद अगेन नीचे आ गया। अब यहाँ कहीं ना कहीं देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक हैडल। ये देखिए ये बन रहा है, ये एक बना हुआ है, उसी के आसपास एक मूवमेंट आया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हमने टाइम भी देख लो एक बार, ये हमने इंट्राडे का कवर कर लिया है, ठीक है। इंट्राडे में बेसिकली क्या हुआ, अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं बॉक्स साइज क्या लूँगा, 20 का बॉक्स साइज लूँगा, ठीक है। अभी बॉक्स साइज डिपेंड करता है आपके मूवमेंट पर और उसके ऊपर। तो यहाँ बेसिकली ये बॉक्स साइज, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए मैंने अभी यहाँ पर क्या लिया था, 20 लिया था, ठीक है। मैं सेटिंग में आता हूँ, परसेंटेज में जाता हूँ, मैंने यहाँ से लिया 0.25। देखिए बॉक्स साइज क्या है यहाँ पर, 50 का आया, ठीक है। 50 के बॉक्स साइज है। अब मैं इससे भी नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पर हो गया 0.10% लिया मैंने। ये देखिए 25 का आया, 25 बेटर रहेगा, ठीक है। तो इंटरडे के लिए 25 का जो बॉक्स साइज आप डिफाइन कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं आता हूँ बैंक निफ्टी में, अभी इंडेक्स ही कवर कर पाऊंगा मुझे लग रहा है टाइम पीरियड के हिसाब से। वीडियो ज़्यादा बड़ा होता है तो फिर इंटरेस्ट आपका लूज होता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो करूँगा नहीं, आज मैं सिर्फ इंडेक्स को कवर करता हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप जाओगे बैंक निफ्टी में, मतलब बैंक निफ्टी इंडेक्स में जाना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में जो पॉइंट्स होते हैं वो कम से कम अब आप 50 भी ले सकते हो और 100 भी ले सकते हो। इन पर 50 बेटर रहेगा, बल्कि बेसिकली आपका 50 भी नहीं, बल्कि इसको लो आप 0.15 लो, ठीक है। तो ये 50 का साइज जो है बेटर रहेगा आपके इंटरडे करने के लिए आपके बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब आप देखें यहाँ मैंने मार्किंग कर रखी थी, एक लेवल बना हुआ था। यहाँ से वो रिवर्सल देखते हो तो यहाँ से शॉर्ट करते हैं आप आराम से, ठीक है। आज पूरे दिन मेरे ख्याल से जो बैंक निफ्टी है फॉल हुई है, वन डायरेक्शनल। तो अगर आप यहाँ पॉइंट्स की बात करो, 50 पॉइंट का एक बॉक्स है, और 10 के ऊपर बॉक्स तो आराम से होंगे, 10 के ऊपर तो आप इजिली कर सकते हो। किसी को पोजिशनल करना चाहूँ मैं, तो मैं यहाँ पर जो साइज है वो डिफाइन करूँगा। स्विंग ट्रेड के लिए बोल रहा हूँ मैं, स्विंग ट्रेड का डिफाइन करूँगा मैं 100 का, मीन्स 0.5%, आधा परसेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं हटा देता हूँ एक बार, क्योंकि स्विंग में इसकी ज़रूरत नहीं है सेशन ब्रेक की, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है। देख रहे हो आप, यहाँ पर हमने बना रखा था रिवर्सल, ये आप देख रहे हो, ये सपोर्ट था ना, ये सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। इसी में दोबारा आकर के यहाँ से फॉल हो गया, ठीक है। तो ये देखिए आराम से अगर अब यहाँ पोजीशन ले ली होती है आपने, तो 1 2 3 4 5 5 बॉक्स, मतलब 500 पॉइंट्स आप अर्न कर चुके होते अपने निफ्टी में, ठीक है। तो ये एक स्मूथनेस मिलती है। और दूसरा क्या है, ये तो मैंने पता है इंडेक्स का टाइम है तो वो भी कवर कर लेते हैं। स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक्स में बेसिकली क्या है, अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक में अगर आप लेते हो निफ्टी 50, जिनमें मूवमेंट्स बहुत स्लो होता है, मतलब आपको सडनली एक दिन के अंदर 5% 3% का मूवमेंट नहीं दिखाई देगा, तो वहाँ पर बॉक्स साइज जो हमें रखना है 0.25 रखना है आपको,
ठीक है, आपने बॉक्स साइज क्या रखोगे आप? 0.25। टाइम फ्रेम जो है हमेशा 1 मिनट रखो आप। अगर आप चाहते हो स्विंग ट्रेड करना या शॉर्ट टर्म ट्रेड करना, अगर आप चाहते हो पोजिशनल ट्रेड करना कैश में, तो आप लो डे टाइम फ्रेम। और आपका जो बॉक्स साइज होगा वो 0.25 भी रख सकते हो और 0.5 रख सकते हो, उसके ऊपर मत जाइएगा निफ्टी 50 के लिए। अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल कैप के लिए, मिड कैप के लिए, तो बहुत सिंपल है। ये इनमें मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, तो इनका बॉक्स साइज आप जब भी रखो 1% के नीचे मत जाना। टाइम फ्रेम 1 मिनट रखो या 1 डे रखो। 1 डे रखो तो बेटर होगा, 3% का मूवमेंट ले लो आप। अगर आपको लगता है नहीं 3% मेरे पॉकेट पे ठीक रहेगा नहीं, या उसके जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत स्लो लग रहे हैं मुझे, तो आप 1 मिनट पे भी कर सकते हो, लेकिन 1 मिनट से नीचे नहीं जाएंगे आप। अगर आप स्टॉक्स की बात करते हो, किस स्टॉक्स की? मिड कैप और स्मॉल कैप। उसमें भी स्टॉक सिलेक्शन जो है वो आप थोड़ा सा केयरफुल होकर चेंज कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है मेरी। मैंने यहाँ पे बाटा इंडिया लिया। अब बाटा इंडिया में जब जा रहा हूँ मैं, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर स्विंग ट्रेड करना, मतलब कैश में बाई और सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कभी भी ऑप्शंस की सलाह नहीं दूंगा आपको। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर एक वो बोल सकते हो ड्रॉप, बेस ड्रॉप बना था। तो एक तरह से हल्का सा सपोर्ट था, जहाँ से पहले भी मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट डाउन साइड। अगर वहाँ पर आया तो मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे इसके रिवर्सल पे, रिवर्सल हमेशा जो होता है डबल साइज में होता है। जैसे यहाँ बॉक्स साइज 5 है, तो रिवर्सल 10 के साइज पे होगा। ठीक है, तो 10 के साइज पे रिवर्सल हुआ, कहाँ पर हुआ? मेरे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हुआ। एक लेबल जो मैंने क्रिएट कर रखा है, इस लेबल के लिए आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जस्ट प्रीवियस वीडियो देख लेना आप। इस वीडियो की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो वहाँ पर आते ही मूवमेंट आ गया, आप कब बाहर आओगे? यहाँ एंट्री लोगे जब तक ग्रीन बॉक्स ना आ जाए। ठीक है, अब इसी को मैं ओपन करता हूँ 5 के बॉक्स में। यहाँ पर बाटा, बाटा इंडिया लिया। अब ये देखिए, कभी कभी ये इस तरह के इश्यूज आते हैं, ये ओपन ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो आपको डिफाइन एज में ही आना पड़ेगा। डिफाइन एज में बहुत स्मूथली वर्क करता है ये। ठीक है, अब मैं 5 मिनट्स में आया, मतलब मिनट्स में आ गया, और बॉक्स साइज मैंने 5 ले लिया, मतलब ½ % लिया है मैंने। राइट, हाँ, ½ % लिया है मैंने। ठीक है, बॉक्स साइज में आ गया। आपको वीडियो रिपीट करना पड़ेगा अगर आपको समझना है। कितना टाइम, कम टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझाना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दोबारा लाता हूँ सिंगल टाइम फ्रेम में, इंटरडे के। ये देखिए आप, एक दिन में कितना अच्छा मूवमेंट दे रहा है। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो 0.5%। ठीक है, इसे आप डे में करोगे तो यही जो टाइम पीरियड है, इसी में कम आपके बॉक्सेस बनेंगे। ये देखिए आप। ठीक है, मूवमेंट देखिए आप, कितने बड़े बड़े मूवमेंट है। इसमें ½ % का भी बहुत अच्छे मूवमेंट मिलते हैं। ये देखिए आप। इसे समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और जो लोग कैंडलस्टिक पैटर्न करते हैं उन्हें ये सिंपलिसिटी जो है वो डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगता है। और ये इतना सिंपल है समझने में, और इतना सिंपल है ट्रेड करने में, कि लिटरली अगर आप बॉक्स साइज को समझ जाओगे तो बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो भी ट्रेंडिंग स्टॉक है आपके मिड कैप या आपके जो हैं स्मॉल कैप है, उन्हें 1% ले सकते हो। तो यहाँ 1% आपका बॉक्स है ऑलमोस्ट 10 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, आप इन पे ट्रेड कर सकते हो, और लेबलिंग करके आप यहाँ पर स्टॉक को बाई और सेल कर सकते हो। जैसे ये देखिए, इस लेवल पे बाई होना था, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद ऊपर चला गया। अगर आप लेबल करना सीख जाओगे प्रीवियस डेट देख करके, तो आप इजीली यहाँ मार्क कर सकोगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट जो था, ये सपोर्ट दिख रहा होगा आपको। ये सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बना, नीचे आया, उसको दोबारा क्रॉस किया। इसके क्रॉस करने पर आप ट्रेड ले सकते हैं आराम से। आपका जो स्टॉप लॉस होगा
वो एक दो बॉक्स ही होगा, या ये आपका जो दिख रहा है ईएमए, यही दिखाई देगा। ईएमए का सेटअप भी मैं आपको